ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਦੇ ਆ परमेश्वर ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲਟਾ ਲਗਵਾ ਦਊਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। परमेश्वर तेनू फेवर दूगा और ये गवाही आप जल्दी लवांगे। तो गाओ सारे हालेलुया, तो गाओ सारे हालेलुया, तो गाओ सारे हालेलुया, तो गाओ सारे हालेलुया, तो गाओ सारे। उठाओ हाथों को सब जन, वो समय आ गया, वो उत्तम समय जब हम आज 2026 में पहली बार 2026 के उत्तम हिस्से में हम दाखिल होने जा रहे हैं। हम दाखिल होने जा रहे हैं, हम दाखिल होने जा रहे हैं। महाउत्सव शुरू हो चुका है। परमेश्वर के बदन, पवित्र बदन और लहू के पास जा रहे हैं हम। पवित्र लहू, पवित्र बदन परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का लहू और बदन कब कब जब आपकी प्रार्थनाएं आपको समझ ना आए और जब आपको जोर बल समझ ना आए, तो परमेश्वर के लहू के पास जाना तुम्हें बड़ा फेवर मिलेगा, तुम्हें बड़ा फेवर मिलेगा। तुम्हें समझ आएगा जीवन, तुम्हें समझ आएगा अपना अपना चर्च, अपनी मिनिस्ट्री, तुम्हें समझ आएगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि पवित्र पवित्र लहू के पास जाने का मतलब है जीवन। जीवन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने लहू और बदन को दिया ताकि हम हमेशा की जीत ले सकें, हमेशा का फेवर ले सकें, हमेशा का बड़ा हिस्सा हम अपने जीवन में पा सकें। इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 और देखो परमेश्वर के उस फेवर को, उस हिस्से को जहां हम उस जीत को देखने जा रहे हैं। मनुष्य जाति की जीत, मनुष्य जाति की जीत कहां पे है? परमेश्वर के लहू के पास। यही वो हिस्सा है, पवित्र लहू, लहू का जब मनुष्य की सदा की जीत हुई। जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपके उस क्रूज के पास आते मेरे खुदावन जी, उस लहू के हिस्से के पास आते मेरे खुदावन, जहां यहां ये जीत हुई मेरे परमेश्वर। उस परमेश्वर स्थान पर, पवित्र स्थान पर हम आपके सामने आते हैं मेरे परमेश्वर खुदावन जी। जहां जहां जब जब कुछ ना समझ आया, तो पवित्र लहू के पास जाने का मतलब हमारी सदा की जीत, अनंत छुटकारे। पवित्र वचन में लिखा है खुदावन के इंसान, मनुष्य जब वो पाप करता था तो वो बलियां देता था, वो बलियां देता था। और पवित्र वचन में जब हम देखते हैं इब्रानियां 10, जीसस इब्रानियां 10 ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। हाँ, पवित्र वचन में लिखा है कि ये जो अब आपके पास महाउत्सव का मौका मिला है आपको, अभी आप परमेश्वर के पवित्र लहू के पास जा रहे हो, ये पहले मौका ही नहीं था, ये संभव ही नहीं था कि आप परमेश्वर के पास जा सको। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। और क्या था कि
हर एक जन जब उससे पाप होता था तो वो प्रायश्चित के लिए, छूटने के लिए प्रार्थना करवाता था। ले हैंड करता था? नहीं। प्रार्थना करवाता था? नहीं। वो भवन में जाता था? नहीं। उसको बलियां देनी पड़ती थी। वो कुछ भी पाप करता था, अलग अलग बलियां उसको देनी पड़ती थी। और उसमें बहुत सारा सिस्टम होता था। परमेश्वर यीशु मसीह से ये संभव हुआ कि हम आज परमेश्वर के पवित्र पवित्र लहू के पास जा सकते हैं। हाँ जी, वचन 2 में क्या लिखा है? नहीं तो की ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ, पर क्यों लिखा है? क्योंकि हाँ जी, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ, क्या की चेते आउंदे सी? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। पाप ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣਾ, पाप माफ नहीं होते सिगे। पाप माफ नहीं होते थे, उनको बार बार ये बलियां देनी पड़ती थी, वो पाप माफ नहीं होते थे। आज मेरा शब्द है, पवित्र बदन और पवित्र लहू, आप हर महीने आप परमेश्वर के पवित्र लहू और पवित्र बदन के पास जाते हो, लेकिन आज मैंने परमेश्वर जी से इस वचन को मांगा कि परमेश्वर आज 2026 का पहला महाउत्सव है, और परमेश्वर जी, खुदावन जी, आज जैसे ही मेरे परिवार तेरे पवित्र लहू के पास जाएं, खुदावन हर एक हिस्सा अगर वो कहीं ना कहीं से वो ऐसा है जैसा आपको नहीं पसंद, तो आज उनके पाप जैसे लहू के पास जाएं, आज पाप माफ हो जाए यीशु के नाम से। आज ही सदा के लिए सदीपक छुटकारा आज हो जाए मेरे परमेश्वर। 2026 में ये बड़ा महाउत्सव है कि हम पहली बार पहले पड़ाव में हम आपके लहू और बदन के पास आते हैं मेरे परमेश्वर। हम लहू और बदन के पास इसलिए कि खुदावन वो पाप वो हिस्से खुदावन जो आपके साथ वॉर कर रहे हैं, भला ही हमारी आदतें, भला ही हमारे शब्द हैं, भला ही हमारा कोई हिस्सा है, परमेश्वर जी आज जैसे तेरे लहू के पास जाएं, वो वॉर सदा के लिए बंद हो जाए खुदावन।